यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय बनी हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई रहने नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं जा पा रहे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, आप कौन हैं और आप किधर जा रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सवाल किया, जी आप कौन। तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। तब अजीत सिंह कहता है, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। तब अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो। आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊँगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक किए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहाँ अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वह टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द ही खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज लगाकर बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, तुम कौन हो और तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो। परछाई कहती है, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत बोलता है, मेरी भूल, मैंने कौन सी भूल कर दी। तब परछाई कहता है, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। तब अजीत कहता है, लेकिन क्यों। तब उस परछाई ने बोला, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं मारा था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। तब अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तब उस परछाई ने बोला, तुम्हें मारने से पहले
मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी क्षण भर के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपने जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस परछाई पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ने से वह जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वलन उठने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात की सारी घटना बताई और बोला, यह एक भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं दूसरी ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।